और चलिए एनडीटीवी स्पेशल का रुख कर लेते हैं और राजस्थान की धरती पर संस्कृति का अद्भुत संगम देखा गया। सातों संभागों में एक साथ आयोजित घूमर महोत्सव में परंपरा और आधुनिकता को जोड़ते हुए लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोक कलाकारों की मधुर आवाज, ढोलक की थाप, चंग की गूंज ने हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया है। रंग बिरंगे परिधानों में सजे कलाकार जब मंच पर उतरे तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया। घूमर महोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा का उत्सव है। यहाँ लोक नृत्य, लोकगीत की धुनों ने ये साबित कर दिया है कि संस्कृति जितनी पुरानी है उतनी ही जीवंत है। ये महोत्सव लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने और आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति का महत्व समझाने का एक सशक्त माध्यम है। तो चलिए आपको बताते हैं घूमर क्या है, इसका इतिहास क्या है, इस रिपोर्ट में। प्रदेश के सभी संभागों में घूमर 2025 का भव्य आयोजन किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में हुए मुख्य समारोह की शुरुआत उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नगाड़ा बजाकर की। कार्यक्रम में हजारों महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में शामिल हुई और सामूहिक रूप से घूमर नृत्य प्रस्तुत किया। स्टेडियम के अंदर अलग अलग जो रंग है, राजस्थान की कला और संस्कृति के जो रंग है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चाहे आप देखिए बुजुर्ग हैं और इसके साथ ही आप देखिए यूथ है, हर कोई जो है यहाँ पे पहुंचा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उन महिलाओं की, तो इनके द्वारा भी आप देखिए कि ये तलवारबाजी है, शुभेंदु यहाँ पे इनके द्वारा की जाएगी। और इसके साथ ही सर पे जो घड़े होते हैं वो रख के जो है इनके द्वारा घूमर डांस है वो किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो जज हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेता हूँ। मनीषा जी, यहाँ पे आप लोग जो है जजेस के तौर पे नियुक्त हैं, किस तरीके से कितनी टीमें यहाँ पे हिस्सा ले रही है और क्या कुछ इस बार फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्या कुछ स्पेशल है? देखिए, राजस्थान का नृत्य सिर्फ घूमर नृत्य की प्रस्तुति अभी की जा रही है। यहाँ पे 40 टीमें आई हैं जिसमें 30 के करीब हजारों संख्याओं में महिलाएं, बच्चियां आई हैं और 3000 प्लस महिलाएं हैं यहाँ पे और सबके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप्स में 30 से 40 महिलाएं हैं। तो हमें जजमेंट का जो क्राइटेरिया दिया गया है कि सभी का जो पहनावा है उचित रूप से घूमर के अकॉर्डिंग हो, उनके जो गहने हैं, जो उनके आभूषण हैं, वो घूमर में जिस तरह के आभूषण पहने जाते हैं उनका ध्यान रखा जाए और साथ साथ में जिस तरह की वो जो उनका घूमर का जो घूम होगा, जो उनके एक बार आप हमारे दर्शकों को घूमर का इतिहास थोड़ा सा बताएंगे, क्या इतिहास? देखिए, घूमर बहुत ही प्राचीन नृत्य रहा है। घूमर एक तरह से अभी नृत्यों का सरमोर है, लेकिन ये जो पुरानी रजवाड़ी राजशाही चार दीवारी के अंदर किया जाता था और जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं, रजवाड़ी महिलाएं हैं, वो अंदर ही अंदर एक तरह से घूमर रमवा में जाता, तो एक तरह से उनके लिए खेल था, मनोरंजन का साधन था और वो रमने के लिए एक साथ एकत्रित होती थी, जहाँ पे वो अपने एक तरह से हाव भाव है और घूमर है वो बहुत सारा एक तरह से साधन था कि अपनी बात कहने का माध्यम था और कहीं ना कहीं जो बाईसाएं हैं वो अपनी तरह से बातें कह जाती थी कि माने राठौड़ा ही बोली प्यारी लागे सा, तो एक तरह से अपनी बात कहने का माध्यम था। तो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है विद्याधर नगर जो फुटबॉल स्टेडियम है उसके अंदर जो है इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। तो इसके अंदर तमाम जो कह सकते हैं कि प्रतिभागी हैं जयपुर जिले के अलग अलग इलाकों से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे प्रदेश भर में, तो पूरे प्रदेश भर में भी जो है इसी तरीके के आयोजन है वो यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा जो है संभाग स्तर पर जो है ये आयोजन हो रहे हैं। और इसके अंदर देखने वाली बात ये होगी कि इस कार्यक्रम के अंदर जो है राजस्थान की कला और संस्कृति को जो है यहाँ पर विश्व के पटल पर उकेरने का काम है वो यहाँ पर पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से जो भाव होते हैं वो एक गीत के माध्यम से, एक डांस के माध्यम से जो है यहाँ पर दर्शाने की कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है। और इस डांस के अंदर आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसके अंदर जो है किसी भी जो कह सकते हैं
कि कोई भी इस तरीके का जो है डांस के अंदर जो कोई भी इस तरीके का दृश्य है वो नहीं है जिसके अंदर जो है आपत्ति हो, क्योंकि ये पूरा जो डांस है जो पूरी तरीके से सभ्य तरीके से गरिमा तरीके से जो है यहाँ पे डांस किया जाता है। और इस पूरे कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो लगभग जो है 6:30 बजे तक जो है ये कार्यक्रम चलेगा। और इसमें जो है जो तमाम जो लोग पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक होते हैं, तो इसके अलावा जो यहाँ के जो अन्य जो नेता होते हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इस घूमर नृत्य के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की एक जो मुहिम है वो यहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो है की जा रही है। आयोजन स्थल पर राजस्थानी लोक संस्कृति, संगीत और लोक नृत्य का अनूठा संगम दिखाई दिया। कई प्रतिभागियों ने तलवारबाजी और पारंपरिक घूमर कला के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की झलक दी। यह आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार आयोजित किया गया, जिसने प्रदेश की लोक परंपराओं और महिला सशक्तिकरण दोनों का संदेश दिया। इस खास मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी घूमर के रंग में रंगी नजर आईं। विकास के साथ विरासत का संरक्षण भी आवश्यक है और यही हमारा प्रयास है। मुझे लगता है बहुत जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो धीरे धीरे नई पीढ़ी वेस्टर्नाइज्ड होती जा रही है, हमारा कल्चर भूलती जा रही है। तो हमारी संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तस्वीरें हैं राजस्थान की कला और संस्कृति की, एक जीवंत जो तस्वीरें हम कहेंगे कि जो यहाँ पे है दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और राजस्थानी कला और संस्कृति जो है आगे से आगे जो है अन्य पीढ़ियों तक पहुँचे। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम गुंजन शेखावत है। अच्छा, तो अभी आप तलवारबाजी कर रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएंगे किस तरीके से आप लोग करते हैं? हाँ जी, हम तलवारबाजी करते हैं। हाँ, तलवारबाजी करके दिखाएं। देखिए ये यहाँ पे एक जो है इस प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेने के लिए एक बच्ची हैं जो इस तलवारबाजी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। और वो तस्वीरें आप देखिए कि कितनी फास्ट जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पे तलवारबाजी की जा रही है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि हर जगह जो है अलग अलग जो ड्रेस कोड होता है, अलग अलग जो यहाँ पे जो तलवार होती हैं हर किसी बच्चे के हाथ में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो महाराणा प्रताप और जो कह सकते हैं कि अन्य जो लोग रहते हैं उनके जो जीवन से जुड़े हुए कई यहाँ पे दृश्य हैं वो यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पे जो रेड कलर की पोशाक होती हैं वो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा पहनी गई है। और यहाँ पे जो बाजू हो गई या फिर जो राजस्थान के अंदर कही जाती है कला और संस्कृति को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे भी मैं एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो राजस्थान की कला और संस्कृति है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि इन महिलाओं के द्वारा दर्शाई जा रही है। और बहरहाल अगर बात की जाए यहाँ पे आप देखिए हर किसी महिला के जो बाजूबंद होते हैं, जो राजस्थानी ज्वेलरी होती है वो यहाँ पे जो है पहने आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। आप लोग कहाँ से हैं? जयपुर से ही है। अच्छा, तो ये जैसे राजस्थानी कला और संस्कृति है, इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लग रहा कि भी आने वाली पीढ़ी है हमारी इस चीज़ से रूबरू हो? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा कल्चर में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। तो इसलिए इस तरह के प्रोग्राम होना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक बार ये ज्वेलरी के बारे में बताएंगे, आपने क्या क्या पहना हुआ है? ये बाजू है और एक्चुअली पूची भी पहनते हैं, वो हमने वेयर नहीं कर रखी क्योंकि हमारे कॉस्ट्यूम में वो इंक्लूडिंग, क्योंकि हम तो एक ग्रुप में थे इसलिए। बाकी पूची होती है, बंगड़ी होती है, बाजू होता है, आड़ होती है और राखड़ी होती है और ये शिशफूल होता है। तो ये कंपलसरी होता है राजपूती ज्वेलरी के अंदर। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पे जो महाराणा प्रताप ने किस तरीके से जो लड़ाई लड़ी थी वो लड़ाई का एक छोटा सा दृश्य है इन बच्चियों के द्वारा दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो है एक तस्वीर जो है किसी जो कह सकते हैं कि जो डांस होता है राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसको भी यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की जा रही है। और ये देखिए ये स्टेज पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए हैं, लगभग 50 के करीब जो है यहाँ पे ग्रुप्स है वो बने हुए हैं। और उन ग्रुप्स के द्वारा जो है यहाँ पे प्रस्तुतियाँ देने का काम है वो उनके द्वारा किया जा रहा है।
कोटा में भी चंबल रिवर फ्रंट पर घूमर नृत्य का रंगारंग आयोजन हुआ। परंपरागत ड्रेस में पहुंचे प्रतिभागियों ने घूमर नृत्य किया। रंग रंगीलो राजस्थान के साथ राजस्थानी संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। कोटा का ये चंबल रिवर फ्रंट है और यहाँ की तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं। परंपरागत पोशाक में घूमर नृत्य करने के लिए शहर के विभिन्न ग्रुप जो है इसमें शामिल है। पर्यटन विभाग की ओर से जो है पहल की गई है और उप मुख्यमंत्री जो है दिया कुमारी वो घूमर नृत्य को लेकर के राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता और पर्यटन को लेकर के लगातार प्रयास कर रही हैं। उसी श्रृंखला में घूमर नृत्य को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के आयोजन किए गए हैं और कोटा के चंबल रिवर फ्रंट पर भी ये आयोजन जारी है। जी, कैसा लग रहा है आपको? ये अपना आप में राजस्थान का परंपरागत नृत्य है और अब तो दुनिया में इसका डंका बज रहा है। नमस्कार, मैं नेहा पांचाल। हम लोग जीडीवी गर्ल्स कॉलेज से आए हैं घूमर नृत्य को रिप्रेजेंट करने, जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित किया गया है। इस नृत्य को कर हमारे मन में बहुत हर्ष और उल्लास का माहौल हो रहा है और हमें हमारी जो संस्कृति है उसको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो कि हमारी जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको ये और आगे और अच्छे से लेके जाएगी और जो गौण होती हुई चीजें हैं उनको ये वापस रिप्रेजेंट करेगी इन सब संस्कृतियों को दिखाने के माध्यम से। आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नमस्कार, हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है और हम सब बहुत खुश हैं ये सब करते हुए। अलग तरह का ड्रेसअप होता है, नई पीढ़ी जो है इससे जुड़ रही है नृत्य से, कैसा लग रहा है आप लोगों को और कितना राजस्थान का गौरव संस्कृति आज देखने को हमेशा निभाना चाहिए और उसका आज्ञा करना चाहिए। आजकल जो भी होता है बट यह है कि हमारी संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। मॉडर्न कल्चर है बट हमारी संस्कृति को भी अच्छे से निभाना चाहिए और उसका प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। हो रहा है तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सभी अपनी पारंपरिक यूनिफॉर्म में पहुंचे हैं। घूमर नृत्य के प्रति जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। जी मैडम, जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है, खासकर युवाओं में। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर माहौल है यहाँ पर और बच्चों ने बहुत कुछ सीख रहे हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा ये कदम उठाया है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहे और बहुत बहुत बधाइयाँ प्रशासन को। बहुत अच्छा इंतजाम भी बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परेशानी है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं राजस्थान की जो धरती है जहाँ से जो मैसेज जाता है संस्कृति सभ्यता का। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आज ये कार्यक्रम जो है। मैं प्लस साइज मॉडल हूँ और मैं एमपी की प्लस साइज मॉडल हूँ और मुझे राजस्थान का घूमर पहनावा और ये जो हर रंग में सतरंगी रहता है ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं अब राजस्थान आई हूँ। तो राजस्थान के बाहर से भी जो है इसमें भाग लेने के लिए लोग आए हैं, यानी देख सकते हैं आप तस्वीरों में कितना उत्साह जो है राजस्थान की संस्कृति सभ्यता और राजस्थान का जो घूमर नृत्य है जो देश ही नहीं दुनिया में जो है अभी इसके चर्चे हो रहे हैं। जोधपुर सहित प्रदेश के 7 संभागों में आयोजित हुए घूमर महोत्सव में राजस्थान की लोक नृत्य की कला की झलक देखने को मिली। राजस्थान के पर्यटन मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी की पहल के बाद पहली बार प्रदेश में इस तरह का ऐतिहासिक घूमर महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर में हजारों महिलाओं ने राजस्थानी परिधान पहनकर एक साथ शामिल होकर घूमर नृत्य किया। वहीं बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की, तो जोधपुर में ऐतिहासिक उम्मेद राजकीय स्टेडियम में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित हुए इस घूमर महोत्सव में 2000 के करीब महिलाओं ने राजस्थानी परिधान में सज धज कर घूमर नृत्य किया। बहुत ही ऐतिहासिक, अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा ये आयोजित किया गया है। मेरे ख्याल से ये ग्लोबली इस तरह का एक जो फेस्टिवल जो आज हम मना रहे हैं, ट्रेडिशनल फोक डांस घूमर का, ये अपने आप में बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हम सब मिलकर और गवर्नमेंट की सपोर्ट से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की सपोर्ट से इसको इतना बढ़ चढ़ कर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये अपना खास नृत्य है अपने मारवाड़ का, राजस्थान का, और इसको प्रोत्साहन करना, पॉपुलराइज करना, लोगों के सामने लाना और बच्चों को इसको सिखाना बहुत ही आवश्यक है। ये अपनी संस्कृति है। बीकानेर में 850 महिला कलाकारों ने 18 मिनट के स्पेशल म्यूजिक ट्रैक पर एक साथ ताल लय से सजा घूमर प्रस्तुत कर संस्कृति की जीवन छटा बिखेरी। कार्यक्रम की शुरुआत किशनगढ़ ग्रुप की प्रस्तुति से हुई। उसके बाद कोरियोग्राफर मानसी सिंह पवार और वर्षा सैनी के शानदार नृत्य ने माहौल को और भी रंगीन बना दिया। स्टेडियम में बड़ी संख्या में बीकानेर के लोग, विद्यार्थी, महिलाएं और युवतियां पहुंची और पूरा माहौल लोक संस्कृति के रंग में रंग गया।
राजस्थान का जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य घूमर को जो पूरे विश्व में फेमस हो, ख्याति मिले, उसके लिए राजस्थान सरकार का ये क्या मानते हैं? घूमर कैसा नृत्य है? घूमर के बारे में राजस्थान की शान मान लीजिए, राजस्थान की परंपरा बहुत शान राजस्थान की। और हम सबसे पहले दिया कुमारी जी को थैंक यू करना चाहेंगे कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन करवाया और हमें महिलाओं को घर से निकलकर आगे बढ़ने का मौका दिया। और दूसरी बात है कि हमारे सर ने जो हमें इतनी मेहनत करवाई, 25 डेज से हम लोग सीख रहे हैं और बहुत मेहनत करें। थैंक यू सो मच सर को भी हम थैंक यू करना चाहेंगे। महिलाओं को घर से निकलने का मौका दिया, राजस्थान सरकार ने उप मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त कर रही है, क्योंकि ऐसा आयोजन राजस्थान में पहली बार। क्या कहेंगे इस आयोजन को लेकर? मैं सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसा आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन करवाया। और मैंने भी अपने यहाँ पर रंगत फाउंडेशन से जुड़कर, रोशन जी बाफना के साथ जो कला महोत्सव से जुड़े हुए हैं, से जुड़कर मैंने भी एक घूमर तैयार करवाया, जो 2 ग्रुप थे मेरे यहाँ पर। और मैंने मेरे गुरुजी के ही जो मैंने सीखी है वही मैंने करवाई। और मेरे गुरुजी ने जयपुर के अंदर, जयपुर घराने के सबसे बड़े गुरु हैं मेरे पंडित गिरधारी जी महाराज, तो उनकी सिखाई हुई मैंने घूमर के। अभी तक मैंने इतने सालों तक मैं कथक सिखा रहा हूँ, पहले मैं सीखता था, मैंने वैसी घूमर नहीं देखी। वही घूमर मैंने यहाँ पर रंगत फाउंडेशन के साथ और कला महोत्सव के लिए तैयार किया। यही घूमर आपको है ना, अभी कला महोत्सव जो जनवरी के अंदर कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार का आयोजन था, कैसा रहा? राजस्थान सरकार की यह पहल मुझे बहुत ही अच्छी लगी अपने प्रदेश की इस घूमर के लिए। और मैं चाहता हूँ ये जो घूमर नृत्य पूरी दुनिया में फैले और दुनिया इस घूमर नृत्य के बारे में जाने। जी, राजस्थान सरकार चाहती है जो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है पूरे विश्व में फेमस हो, ख्याति मिले। क्या कहें? जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उनकी ये पूरी परिकल्पना थी और हमें अच्छा लगा कि ऐसा जो सांस्कृतिक प्रयास है उसको आगे लाने के लिए उप मुख्यमंत्री खुद निजी तौर पे जुड़ी हुई है। तो हमने 3 ग्रुप उतारे, एक यहाँ पे मंचन और रंगत नाम से 2 ग्रुप यहाँ उतारे और 1 ग्रुप बीकानेर कला महोत्सव के नाम से जयपुर में उतारा। जयपुर में हमारा ग्रुप प्रथम आया है, जो मूल विधा है डांस में, और यहाँ पे हमें सिंक्रोनाइज पे पुरस्कार मिला है, प्रथम पुरस्कार मंचन को। और एक जो विशेष बात है, घूमर की जो मूल पहचान होती है कि वो घूंघट में किया जाता है और नंगे पैर किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि घूमर आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है। तो घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे भील जनजाति की तरफ से सरस्वती की पूजा के लिए विकसित किया गया था। धीरे धीरे ये बाकी लोगों ने भी अपना लिया। महिलाओं की तरफ से घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। इसमें महिलाएं एक बड़े घेरे के अंदर और बाहर नृत्य करती हैं। इस लोक नृत्य में घूमते हुए डांस किया जाता है। विशेष आयोजनों पर घूमर नृत्य किया जाता है। घूमर को राजस्थान की संस्कृति, उत्सव और अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। ये शाही विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इस नृत्य को न केवल राजस्थान में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है। घूमर सिर्फ एक नृत्य ही नहीं बल्कि ये राजस्थान की संस्कृति की आत्मा है। घूमर राजस्थान की पहचान है। घूमर फेस्टिवल को दीर्घकालिक रूप से राज्य की सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित करने की व्यापक योजना तैयार की जा रही है, जिससे आने वाले समय में घूमर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान।